25 जनवरी 2025 को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में आयोजित किया कार्यक्रम। उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार कार्यक्रम में पहुंचे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवाओं को दिया संदेश। सोनीपत के जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कॉलेज में पहुंचने पर मुख्य अतिथि का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर मनोज कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर छात्राओं ने मतदाता जागरूकता को लेकर मनमोहक प्रस्तुति दी। छात्राओं ने नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज कुमार ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान मतदाता पेंटिंग प्रतियोगिता, वोटर जागरूकता प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। कि आपने एक गलत नेता को चुन लिया। सोच समझकर देंगे वोट, नहीं चलेगा दारू नोट। अब यही सोच बढ़ाएंगे, देश का विकास कराएंगे। देशभक्त नागरिक की है पहचान, उंगली पकड़ो मतदाता, वोट देने की शाही का निशान। जात पात से ऊपर उठकर आओ नई शुरुआत करें, आओ मिलकर मतदान करें, आओ मिलकर मतदान करें। आओ हम मिलकर संकल्प लेते हैं कि वोट देंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। धन्यवाद। हम 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी यही मना। हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, लेकिन एक ही जगह पर 2 बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का बहुत कम सौभाग्य मिलता है। और उसमें जो बड़ी बात, इन दोनों राष्ट्रीय मतदाता दिवसों के बीच में हमने 2 महत्वपूर्ण चुनाव, एक देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको हम संसद कहते हैं, लोकसभा, और राज्य की जहां से सारी विधायी कार्य चलते हैं, विधानसभा, उन दोनों का पिछले वर्ष सोनीपत में चुनाव हुआ। लोगों की भागीदारी उतनी ही रही जितनी जैसे आज इस ऑडिटोरियम में, इससे भी कुछ कम ही रही। पीछे की 1-2 रो ही खाली हैं। चुनाव में हमारे लगभग 65%, 66% मतदाताओं ने भाग लिया। मैंने इस बार अपने अधिकारियों कर्मचारियों से पूछा कि हम जीवीएम गर्ल्स कॉलेज की जगह कहीं और करते हैं। हमारे जिले में लगभग हर साल 60-65 हजार बच्चे 18 से 19 की आयु 50% का जो गैप है वो है, और हम उन 20-25 हजार लोगों तक पहुंचे। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अकेला या मेरे कर्मचारी, मेरे बूथ लेवल ऑफिसर्स, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये सब मिलकर हर जगह पे हर व्यक्ति को टच ऑन नहीं कर सकते। आप वो सब दीपक हैं जिनमें घी डालकर, तेल डालकर हम जो लोकतंत्र की आभा है, उसकी जो रोशनी है, अगर हम यहाँ पे आज 600 बच्चों के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाएंगे और वो आगे जाकर उन अंधेरों में, उन लोगों में अपना संदेश लेकर जाएंगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सबको लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वोटर लिस्ट, उस तक पहुंचने के लिए आह्वान करते हैं। और जो आप सब पहले से ही फीमेल को हटाने वाले दीपक है, आपको मैं क्या रोशनी दिखाऊं। आपसे तो मेरी ये गुजारिश है कि जहां जहां अंधेरा फैला है उस तक आप पहुंचे और उन सब लोगों को जो अज्ञानता की वजह से, नासमझ की वजह से, गलत फहमियों की वजह से, किसी भी कारण से जो मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाए, जिस तरीके से हम हर चुनाव में 100% मतदाताओं के लिए तैयारी करते हैं, चाहे कोई आए नहीं आए, हमारी तैयारी 100% मतदाताओं के लिए रहती है।
मान लीजिए चुनाव के दिन आप में एकदम से देशभक्ति का जोश जलता है, आपने रात को न्यूज में डिबेट देखी, कुछ अखबार में पढ़ा, नंद किशोर जी ने कुछ जोशीला लिख दिया, लेकिन अगर आप चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वोट बनाने का प्रोसेस नॉमिनेशन के टाइम ही खत्म होता है। बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं कि हमें सरपंची का चुनाव लड़ना है लेकिन हमारा मतदाता सूची में नाम है। ऐन वक्त पर जिला उपायुक्त और निर्वाचन अधिकारी होने के साथ भी मैं कुछ नहीं कर पाता। इसलिए समय रहते हुए आप सब लोग 100% अपना वोट बनवाएं। आप लोगों में से कितने बच्चों ने 18 वर्ष की उम्र पार कर ली, और कितने ऐसे जिनकी 18 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई है और जिन्होंने वोट नहीं बनवाया? कुछ हाथ उठे हुए हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग मतदाता सूची में जुड़ जाएं। चुनाव और मतदान की जो भूमिका है वो इसी बात से समझी जाती है। जनवरी 1950 को तो जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि हम भारत को लोकतांत्रिक गणतंत्र तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए व्यवस्था क्या है? क्योंकि लोकतंत्र के लिए चुनाव करवाना होता है और गणतंत्र की व्यवस्था है कि लोग बदलते हैं। इसलिए 26 जनवरी 1950 की पूर्व संध्या पर भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया। आप समझिए कि यह कितना महत्वपूर्ण था कि संविधान का जो सबसे बड़ा कॉर्नरस्टोन है, जो उसकी मूल भावना है हमारे भारतीय संविधान की, उसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन उसकी जो सबसे मूल भावना है वो है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। और उस लोकतांत्रिक गणतंत्र आएगा कहां से? मतदान प्रक्रिया से। इसलिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये सब मतदान के लिए एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने के लिए आयोग का गठन किया गया। 1952 में पहले देश के आम चुनाव हुए और आप सब ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। पहले बैलेट पेपर में की धांधली होती थी, अब ईवीएम में होती है। कितने लोगों ने सुनी है कि ईवीएम में गड़बड़ होती है? डिबेट हमेशा चलता रहता है। कितने लोगों के मन में सवाल है कि गड़बड़ी हो सकती है? बहुत सारों। मैं समझता हूं कि हम एक आप सबके लिए सिंपोजियम का, एक सेमिनार का आयोजन भी कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि चुनाव में गड़बड़ी होने की संभावना क्यों नहीं। अगर मैं परिणाम की तरफ से चलूं, अगर चुनाव में गड़बड़ी की कोई संभावनाएं होती तो जो सरकारें सत्ता में है वो ही रिपीट होती रहे। आप देखिए देश के हर कोने में, भारत में हर जगह चुनाव होते हैं, कहीं कोई पार्टी जीत जाती है, कहीं कोई पार्टी जीत जाती है, सब जगह एक पार्टी नहीं जीतती। जो पार्टी सत्ता में आती है उसके भी महत्वपूर्ण नेता हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मतदाताओं ने चाहा वैसा ही परिणाम ईवीएम में निकल गया।